तो एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की सांजी को आवाज़ देती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पूरे 10 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। और उसका नाम कारमेन होता है, जो ईस्ट ब्लू की सबसे बढ़िया कुक होती है। और उसके पहले चेले का नाम लियो होता है और दूसरे का नाम जोस होता है। और वो सभी लोग उन्हें ही घूर रहे होते हैं और सांजी उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाता है और उसके साथ में उसके हाथ में किस करने जाता है, पर वो उसे एक तवा मार देती है। और सांजी उसे बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। और कारमेन उसे उसके चेले को कहानी सुनाने का बोलती है और वो उसे सारे खाना बनाने वाले कुक का फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये सारे बहुत फेमस और बेहतरीन कुक हैं पूरे ईस्ट ब्लू में, जिन्हें कारमेन ने हराया है कुकिंग कंपटीशन में। और मुझे एक कुक ने बताया कि तुम ईस्ट ब्लू में नंबर 1 कुक हो और हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, और मैं उस दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और उस दिन को 10 दिन हो गए हैं, ऐसा लियो बताता है, जो कि कारमेन का चेला होता है। कारमेन को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है और कारमेन उसे कुकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है, जो कि दोपहर के समय मार्केट के अंदर रखा गया था। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ बग्गी और मूजी खाना खा रहे होते हैं और वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो अभी तक लूफी को ढूंढ नहीं पाता। और मूजी उसे पूछता है कि हम ये कपड़ा पहन के क्यों घूम रहे हैं। तभी बग्गी बोलता है कि यहाँ का मरीन कैप्टन स्मोकर बहुत खतरनाक है, जो कि हमें पकड़ लेगा अगर हम ऐसे खुले में घूमें तो। और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं स्ट्रॉ हेड से बदला कैसे लूँगा। और वो मूजी को लूफी को ढूंढने भेजता है और हम लूफी को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कि खाना खा के बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मुझे बहुत देर से भूख लगी थी। और जोरो बोलता है कि मुझे भी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। तभी लूफी बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पास कौन से पैसे हैं। और जोरो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। और लूफी मना कर देता है और हंसने लगता है और बग्गी अपने गुस्से के कारण वो टेबल बजाने लगता है और उसकी पैसों की पोटली लूफी के पास आ जाती है। और लूफी उसमें से एक सिक्का निकालता है और पीछे से उसका शुक्रिया अदा करता है उसे पैसे देने के लिए, और वो उसे बाकी के पैसे लौटा देता है। और जोरो भी उसका शुक्रिया अदा करता है और बग्गी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है और मोजी बोलता है कि हाँ, वो स्ट्रॉ हेड लूफी था। और बग्गी उसे बोलता है कि अब और कितना खाना खाओगे, जाओ उन्हें पकड़ो। फिर मोजी उन्हें पकड़ने जाता है। और फिर हमें संजी को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में घूमते घूमते आ गया होता है और उसे एक जगह लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। और वो वहाँ जाके देखता है कि उन्होंने बहुत अलग किस्म की मछली पकड़ी हुई होती है, जिसका नाम एलिफेंट ब्लूफिन टूना होता है। और संजी को याद आता है कि मैंने बचपन में किताब में ऐसे ही फिश के बारे में पढ़ा था, जो सिर्फ साउथ ब्लू में पाई जाती है और ऑल ब्लू में, जहाँ सभी तरह की मछलियाँ होती है। और वो उसे ईस्ट ब्लू में देख के चौंक जाता है और वो उसे खरीदना चाहता था, पर वो मछली पकड़ने वाले उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इनाम के तौर पर दी जाएगी जो भी कुकिंग कंपटीशन जीतेगा। और वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये फिश चाहिए तो तुम भी कंपटीशन में भाग लो। और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है
और वहाँ कारमेन भी आती है और सांजी फिर से उसे किस करने जाता है, पर वो उसे फिर से पैन मार देती है। और उसाब और नामी भी वहाँ आ जाते हैं कंपटीशन देखने, और उन्हें सांजी वहाँ दिख जाता है। और उसाब उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ईस्ट ब्लू के नंबर 1 शेफ हो, बनना चाहते हो? और पर सांजी उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ उस टूना फिश के लिए आया हूँ। और कंपटीशन शुरू हो जाता है जहाँ एक तरफ सांजी जीत रहा होता है और दूसरी तरफ कारमेन जीत रही होती है, और वो दोनों फाइनल राउंड में पहुँच जाते हैं। और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और वो दोनों अपनी अपनी डिश बना रहे होते हैं, और फिर एक आदमी उन्हें रिजल्ट बताता है कि ये कंपटीशन किसने जीता, पर कारमेन उसे रोक देती है और वो सांजी के पास आती है और वो बोलते हैं कि मैं बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैंने क्या सीखा पिछले 10 सालों में, पर तुम मेरे से आज भी बेहतर हो और पहले भी बेहतर थे, और तुम भी नंबर 1 कुक हो इस ब्लू में। और वो उसे बोलते हैं कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और मैं फिर तुमसे नहीं हारूंगी। और सांजी वो फिश जीत जाता है और वो सोचता है कि वो एलिफेंट टूना फिश को कैसे पकाएगा। और नामी ऊपर देख के बोलते हैं कि आज लगता है कि बारिश होने वाली है, और हम देखते हैं कि हवा के कारण लूफी की हेड उड़ जाती है और वो उस हेड के पीछे पीछे एग्जीक्यूशन की जगह पहुंच जाता है। और मुझे बग्गी को बताता है कि लूफी किधर है, और बग्गी वहाँ जाने लगता है। और स्मोकर को भी पता चल जाता है कि लूफी एग्जीक्यूशन की तरफ है, और वो भी वहाँ जाने लगता है, और वो लड़की भी वहाँ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि लूफी उस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुँच जाता है।